जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल का लाल शहीद हो गया। दरअसल बता दें कि बलदेव चंद जो कि वहां पर हवलदार के पद पर तैनात थे और लगातार जो आतंकी मुठभेड़ चल रही है वहां पर बलदेव चंद की पोस्टिंग जो है वो हुई थी और उसी दौरान इस आतंकी मुठभेड़ में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों को यहां पर घेरा गया था और उसी दौरान जब आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई जिसमें बलदेव चंद जो हैं वो पहले घायल हुए, लेकिन जब उनका इलाज किया जाने लगा जिसके दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और यूं ही देश की रक्षा करते हुए बलदेव चंद जो हैं वो शहीद हो गए। जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके परिवार वालों को लगी कि जिसके बाद अब पूरे गांव में और उनके घर में मातम पसर चुका है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि उनकी पत्नी, उनके बूढ़े माँ बाप और उनका एक बेटा जो है वो अब उनके पीछे रह चुके हैं। लगातार उनका बेटा घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि उनके पिता जो हैं वो आएंगे, लेकिन अब इस नन्हे मुन्ने को ये नहीं पता कि अब वो अपने पिता को कभी भी नहीं देख पाएंगे। दरअसल बता दें कि आतंकियों के साथ जम्मू कश्मीर में जो मुठभेड़ चल रही है जिसके दौरान बलदेव चंद जो हैं जो कि हिमाचल के बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं, उसी दौरान ये जो शहीद हुए जिसके बाद जैसे ही इनके घर वालों को उनकी शहादत का पता चला कि हर किसी की आंखें जो हैं वो नम हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलदेव चंद का जो उनका पार्थिव देह है वो आज उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कुछ ही दिन पहले उनकी बात जो है अपने पिता से भी हुई थी, जहां पर उन्होंने अपने पिता से कहा था कि अभी ऑपरेशन जारी है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। लेकिन उस पिता को ये मालूम नहीं था कि आखिरी बार वो अपने बेटे से बात कर रही हैं। बता दें कि जैसे ही घर वालों को उनकी शहादत का पता चलता है, घर वाले जो हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बलदेव चंद शहीद हुए। 17 सितंबर को बलदेव की अपने पिता से बात हुई थी और कहा था कि ऑपरेशन जारी है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा मैं आपको फिर फोन करूंगा। 3-4 दिनों से बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिजनों ने यूनिट में फोन किया तो पता चला कि बलदेव चंद आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में डटे हैं। आग्रह करने पर यूनिट ने 17 सितंबर को बलदेव के घर से आखिरी बार बात करवाई। उस वक्त बलदेव ने कहा कि यहाँ नेटवर्क कमजोर है, ऑपरेशन जारी है, जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा फिर फोन करूंगा। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये उनके बेटे की परिवार से अंतिम बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के सीओ जथार खड नाला में शुक्रवार देर रात आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में भारतीय सेना के बलदेव चंद जो कि 35 वर्ष के थे वीर गति को प्राप्त हुए। बिलासपुर जिले की सरिहरा पंचायत के गांव थे के निवासी थे और बता दें कि जैसे ही शहादत की खबर वहां पर लोगों को पहुंची कि क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शहादत की सूचना शुक्रवार आधी रात को मिली तो घर में सन्नाटा छा गया। बूढ़े माता पिता, पत्नी और 7 साल के बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, दरवाजे की ओर बार बार देख रहा है कि जैसे पिता की वापसी का इंतजार कर रहा हो। बलदेव चंद का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां देश सेवा परंपरा है। उनके पिता विशन दास खुद सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। चाचा और ताया तीनों भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। देशभक्ति की इसी विरासत ने उन्हें 2011 में सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया। जुलाई में वे कुछ दिनों की छुट्टी पर भी आए थे और 3 अगस्त को ड्यूटी पर लौटे थे। परिवार को यह क्या पता था कि वे आखिरी बार सबको गले लगाकर जा रही हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बलदेव मिलनसार, विनम्र और मददगार स्वभाव के थे। मैं कमल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत सनीरा। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत सनीरा के गांव गुंगलो से बलदेव चंद जो कि भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे, जिनका 19 तारीख को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो शहीद हो गए थे, तो आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो जम्मू से पहले चंडीगढ़ लाया गया और चंडीगढ़ से बाय रोड अभी हाल ही में वो यहाँ अपने पैतृक गांव गंगलो में पहुँचेंगे और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो बड़े सैनिक सम्मान के साथ किया जाएगा। हमें गर्व है
इस जांबाज बेटे के ऊपर जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जो है अपने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज बलदेव चंद के जो सम्मान में हमारे जो युवा बच्चे हैं उन्होंने भी उनके सम्मान के लिए एक तिरंगा यात्रा भड़ोली कलां से निकाली है। तो मैं प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो माता पिता हैं और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झंडुता उपमंडल के ग्राम पंचायत सनीरा में के गांव गंगलो में बलदेव चंद सन ऑफ श्री बिशन दास, जिनका कल आतंकी हमले में उनकी मुठभेड़ में जो है वो शहीद हुए हैं, जिनकी सूचना मिलते ही गांव गंगलो में शोक की लहर हुई है और जिससे ग्राम पंचायत सनीरा को जहां उनका निधन पर दुख प्रकट करते हैं, वहीं गर्व भी महसूस करते हैं कि ग्राम पंचायत सनीरा के गंगलो से होनहार व्यक्ति बलदेव चंद, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हमें उनके ऊपर गर्व है। और बलदेव चंद के पूरा परिवार, उनके ताया, चाचा जी और पिताजी भी, जो उन्होंने भी भारतीय सेना में अपनी जो है नौकरी करके जो है सेवानिवृत्त हुए हैं।